धर्मनगरी अयोध्या में रामलला के मंदिर निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। मंदिर के प्रथम तल में राम दरबार की स्थापना की जानी है, जिसके लिए स्वर्ण जड़ित दरवाजे लगाए जा रहे हैं। मंदिर निर्माण के साथ परकोटे के मंदिर का निर्माण भी तेजी से चल रहा है, जिसमें ध्वज दंड लगाए जाने और मूर्तियों को मंदिर में स्थापित करने का काम पूरा हो चुका है। रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में रामलला के मंदिर के निर्माण का काम प्रगति पर है। मार्च 2020 में श्री राम मंदिर के निर्माण का पहला चरण शुरू हुआ था, लेकिन भारत में कोविड लॉकडाउन के बाद निर्माण को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया था। राजस्थान से आए बंसी पर्वत के बलुआ पत्थरों से निर्माण कार्य को पूरा किया जा रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक परकोटा के मंदिर में हनुमान मंदिर, सूर्य भगवान का मंदिर और मां भगवती अन्नपूर्णा के 5 मंदिर हैं, जिनकी प्रतिमाएं मंदिर में पहुंचाई जा चुकी हैं। इसी के साथ साथ राम मंदिर के ईशान कोण पर भगवान शिव का भव्य मंदिर बनाया जा रहा है, जहां 30 मई को ध्वजदंड लगाया जाएगा और भगवान शिव का शिवलिंग भी स्थापित किया जाएगा। राम मंदिर के शिखर पर लगाया गया ध्वजदंड 40 फीट ऊंचा है और जिसका वजन 5 टन है। परकोटे में लगाए जा रहे मंदिरों के ध्वजदंड 20 फीट ऊंचे हैं और उनका वजन 6 कुंटल है। भवन निर्माण समिति में इस बात पर अभी तक कोई विचार नहीं हो सका है कि मंदिर के प्रथम तल पर लगे दरवाजों पर सोना चढ़ाया जाएगा या नहीं। ये निर्णय आने वाले दिनों में लिया जा सकता है। इन्होंने सोना का वो दिया है, भेंट किया है मंदिर को, वो लोग उसका अनुमान लगा रहे हैं और उसके अनुसार ही मैं समझता हूँ कि ये अंतिम हो पाएगा कि कितना सोना कुल मिलाकर के मंदिर में लगाया जा रहा है। कुछ आप लोगों ने प्रश्न पूछा था, वो भी वर्तमान में विचाराधीन है कि जो प्रथम तल पे दरवाजे लगेंगे, क्या उनको भी सोना से जो है एक तरीके से अलंकृत किया जाए अथवा नहीं। इस पर अभी कोई राय एक नहीं बन पाई है। आगे चल करके हम लोगों को देखना है। अयोध्या राम मंदिर के भवन निर्माण समिति की बैठक सर्किट हाउस में हुई। बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने की। इस दौरान बैठक में मंदिर निर्माण से जुड़े कई अहम विषयों पर विचार हुआ। समिति के सदस्यों ने कहा कि सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त परकोटा से राम मंदिर को जोड़ने की है, जिसमें एक लिफ्ट और ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। ये कार्य मंदिर के पश्चिम दिशा में चल रहा है और इसके माध्यम से श्रद्धालुओं की आवाजाही को सरल बनाया जा सकता है। मुख्य जो हमारे सामने चुनौती है अब परकोटा की है। परकोटा में जैसा आप जानते हैं कि परकोटा से मंदिर में एक लिफ्ट और एक ब्रिज को जोड़ना है, जो कि पश्चिम दिशा में है। उसको लेकर के कार्य चल रहा है। भगवान राम जहां पहले टेंट में विराजमान थे, वो टेंट भी राम जन्मभूमि ट्रस्ट के पास सुरक्षित है। इस टेंट को याद के रूप में स्थायी तौर पर संरक्षित किया जाएगा, ताकि श्रद्धालुओं को यह अनुभव हो सके कि उनके आराध्य किस रूप में विराजमान थे। साथ ही 1949 में मिला भगवान राम का सिंहासन मंदिर में श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ रखा जाएगा। ये अवश्य है कि उसमें हम 2 और चीजें रखेंगे। एक तो आप सभी तो जानते होंगे, पहले भगवान एक टाट का जूट जैसा एक टेंट था, उसमें थे। तो सौभाग्य से वो टेंट मिल गया है, हमारे चंपत राय जी के पास ही था, तो उसको भी हम वहाँ पर याददाश्त के लिए रखेंगे। और उस समय जो सिंहासन था भगवान का सन 49 से लेकर के, वह भी मिल गया है, वह रखा जाएगा। तो कुल मिलाकर आप समझें कि हमने उस मंदिर को आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले श्रद्धालुओं के लिए वहाँ हम एक तरीके से प्रिजर्व करके, कंजर्व करके मेंटेन करेंगे। अस्थायी मंदिर को लेकर भी एक अहम फैसला हुआ है। अब श्रद्धालुओं के लिए अस्थायी मंदिर में दर्शन की व्यवस्था की जाएगी। अस्थायी मंदिर जो लकड़ी से बना है, उसकी मजबूती और संरचना को लेकर भी गहन चर्चा की जा रही है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। और कल हम लोगों ने जो पुराना मंदिर था, उसको कैसे वहाँ पर
एक तरीके से श्रद्धा, वहाँ पर लोग जाएंगे, मंदिर को देखेंगे कि कहाँ भगवान थे, तो किस आकार में उसको रखा जाए उस पर अंतिम रूप कल दे दिया गया। थोड़ा सा चुनौती यह है कि वो अभी वर्तमान में बहुत ऊंचाई पर है, तो उसकी ऊंचाई जो है वो कम करनी होगी। मंदिर को उसी तरीके से उसी आकृति का मंदिर बनाना होगा। ये अवश्य है कि अगर उस मंदिर को भी एक तरीके से उसी प्रकार से उसकी भी मजबूती हो, तो वर्तमान में आप जानते हैं वो लकड़ी के पैनल का बना हुआ है। मंदिर के शिखर पर भी 2 विशेष लाइटें लगाई गई हैं। पहली लाइट एविएशन सिग्नल है जो हवाई जहाज़ों को संकेत देने का काम करेगी, जबकि दूसरी एक अरेस्टर है जो आकाशीय बिजली को सीधे जमीन में प्रवाहित कर मंदिर को सुरक्षित बनाएगी। टीम न्यूज़ स्टेट।